कहते हैं ना, घर में सुख शांति और बरकत घर के साफ़ सुथरे और व्यवस्थित घर से आती है। लेकिन बरसात के टाइम में ना और भी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, जिससे और भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं हूं आपके साथ रीनू और एक अनदर ब्लॉग के साथ आ गई हूं आपके साथ में। और आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी भी सुबह हो चुकी थी लगभग 5:30 बजे, और उसके बाद आज था मेरा एकादशी का व्रत। तो व्रत में आज सुबह मैंने मॉर्निंग में पानी वगैरह नहीं पिया और सीधे ही डायरेक्ट अपने कामों में लग गई, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाते हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेजना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बरसात के सीज़न में ये होती है ना कि काम ना जो है वो दोगुने हो जाते हैं। जब भी ऐसा होता है ना कि बारिश होती है तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है, जिससे घर में ना साफ़ सफाई रहे और घर एकदम साफ़ सुथरा दिखे। तो सबसे पहले मैंने अंदर पोछा किया, फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर करने, क्योंकि ये एरिया पानी जब भी बारिश होती है ना तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश मतलब पानी आ जाता है। फिर उसके बाद ये पानी ना गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लीनिंग करी और सारा घर व्यवस्थित करना 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। फिर बच्चों का स्कूल, मतलब इस टाइम तो ऐसी भागदौड़ होती है ना कि एक कप चाय भी पीने के लिए सुकून से नहीं मिलती। कितना भी जल्दी सुबह उठ जाओ, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने भी ना काम ख़त्म ही नहीं होते। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं फिर उसके बाद काम चालू हो जाते हैं, जब तक बच्चे आते हैं तब तक काम चलते रहते हैं। तो अभी घर का पूरा क्लीन करते करते मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है, आधा से पौन घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट धृति के लिए लंच बनाती हूँ, लंच बनाने के बाद ही उसको उठाती हूँ। तो अभी मैं घर की कर रही थी क्लीनिंग, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं कोई भी रूम छोड़ दूँ और उसमें क्लीनिंग ना करूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल नीचे वाले रूम में कर रही थी। और जैसा कि सभी को पता है कि मैं डेली ब्लॉग का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और दो छोटे बच्चों के साथ में ना इतना ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम होती है कि कुछ ही मत कहिए। बहुत ही ज़्यादा सुबह मॉर्निंग में उठना, हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी अपने सारे काम करना, फिर बच्चों के जाने के बाद भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चे रह जाते हैं। तो मॉर्निंग में मेरी एक ये रहता है ना कि सुबह जितना जल्दी, अभी बच्चे सो रहे थे तो मैं अपना झाड़ू पोछा कर रही थी और सभी लोग अभी सो रहे हैं फ़िलहाल। तो बच्चों को मैं उठाऊंगी, मतलब धीति बस को मैं उठा देती हूँ 6:30 के करीब, क्योंकि फिर उसको तैयार होते मुझे आधा घंटा लग जाता है और 7:30 उसको जाना होता है, जिससे वो थोड़ा बहुत कुछ खा ले। तो अभी आज मैं लंच में फ्राइडे के दिन उसको सिर्फ एक ही चीज़ देती हूँ कि उसका जो भी मन होता है फास्ट फूड का वो देती। तो आज ये मैगी का डे था, तो आज मैंने मैगी, थोड़ा सा कॉर्न मैंने ऐसे रोस्ट कर दिया था, भून दिया था, उसमें नींबू, थोड़ा बहुत मिर्च और ऐसे नमक डाल के, और उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मैंने मैगी दी थी। वैसे तो मैं ये सब सारी चीज़ें बच्चों को नहीं देती, बट क्या है ना कि बच्चे हैं, इतना जल्दी मानते भी नहीं हैं। तो एक दिन उनका मैंने ऐसा डिसाइड करके रखा है कि हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को मैं उसको कुछ भी दे देती हूँ, बाकी अदर डेज़ वो घर का खाना ही खाती है, जो भी नॉर्मल खाना बनता है। तो घर की क्लीनिंग करते करते ना इतना ज़्यादा थकान हो जाती है, मॉर्निंग में जल्दी उठना, रात में ना भी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो मॉर्निंग में एकदम से आँख नहीं खुलती। बट ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माँ होने की, वो पूरी करनी पड़ती है। और बच्चों को जल्दी टिफ़िन तैयार करना होता है, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और घर में बरसात के टाइम में ना तो ऐसा काम बढ़ जाता है, अगर बारिश होने लगती है ना तो घर में ना सिर्फ कपड़े सुखाने और निकालने में ही सारा टाइम निकल जाता है, कि बार बार कपड़े डालो फिर निकालो। मतलब धूप हुई तो थोड़ा सा लगता है कि डाल दे, सूख जाए अच्छे से। तो अभी धृति चली गई थी, उसका लंच भी मैंने तैयार कर दिया था, और शिप की बारी थी तो शिप को भी मैंने नहला वहला के, ये मतलब शिप जाता है 9:30, सभी को मैंने डेली बता के रखा है कि ये अभी जाएगा। तो अभी मैं आ जाती हूँ फिर पूजा पाठ करने, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठती हूँ तो आधे काम मेरे हो जाते हैं। मैं फिर उसके बाद मैं जस्ट धृति का लंच बनाती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आ जाती हूँ भगवान जी की पूजा करने। तो अभी हमारे छत में बहुत ज़्यादा फूल हैं, तो अभी हो रहा था 8 बजे का टाइम, मतलब 8:15 था। तो फिर मैं आ गई थी छत में, और बहुत ही अच्छी ताज़ी ताज़ी एकदम ठंडी हवा चल रही थी। और शिव भी मेरे साथ में नहा लिया था, आ गया था पूजा करने भगवान जी की। और इस टाइम ना अब बारिश तो होती है, तो सुबह इस टाइम थोड़ा बहुत ठंडक हो गई है, और इतना ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। ये मंदिर की कर रहा है साफ सफाई शिव, जो फूल वगैरह चढ़े रहते हैं सारा कुछ निकाल के। अब नहला दो भगवान को, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर भोले,
शिव गंगाधरा, बोलो शंकर पार्वती भगवान। और पानी ले लो, और पानी लेके और नहला दो अच्छे से लल्ला। ये हाँ बोलो हर हर महादेव। दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से ये नहला दो। यहाँ पे ना शिव मेरे साथ आते आते एकदम से पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया है। इसको सारी चीज़ें पता है कि क्या डाल के क्या भगवान को नहलाया जाता है। तो इसकी यहाँ की भोलेनाथ की पूजा हो गई थी और ये अभी फूल चंदन और चावल डाल करके सूर्य भगवान की पूजा कर रहा था। मतलब इसका डेली का नियम है, जब भी ये आएगा तो मेरे साथ में भगवान जी की पूजा करेगा। और फिलहाल मैं अभी पूजा कर रही थी और मुझे पूजा करते करते कम से कम आधा घंटे लग जाते हैं, 8:45 का टाइम हो जाता है। शिव वैसे तो नहा लिया था, अभी मुझे इसको जाके खिलाना है और खिलाने के जस्ट बाद मैं इसको तैयार करके स्कूल भेज दूँगी। तो अभी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान जी की पूजा कर रही थी, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है और व्रत के साथ साथ भी वैसे भी मैं भगवान जी की बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। वैसे तो लक्ष्मी नारायण और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन नीचे है मैं भगवान जी को, कृष्ण भगवान को भी अभी भगवान जी की थोड़ी सी पूजा कर लूँगी। और अभी क्या होता है ना कि मॉर्निंग में जब सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना, तो एक अजीब सी शांति और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है, जो कि मेरे साथ है। तो सुबह की एक ऐसी दिनचर्या है इस टाइम ना कि कुछ ही मत पूछिए। सुबह इतनी जल्दी जल्दी भाग दौड़ में सब सारा कुछ फिनिश करना, अगर एक दिन भी थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तो मानिए कि सारे काम लेट हो जाते हैं और वो फिर ऐसा होता है ना कि हड़बड़ाहट में कुछ भी होता रहता है। बट मैं जब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरी क्लीनिंग भी हो जाती है। और बरसात के टाइम में ना सुबह मैं जल्दी जल्दी सारे घर में साफ़ सफाई कर देती हूँ, जिससे कीड़े वगैरह भी नहीं आते। और थोड़ा सा भी कुछ इस टाइम गिर जाता है ना, तो बहुत जल्दी कीड़े आ जाते हैं और चींटियाँ भी हो जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं सुबह मॉर्निंग में सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। तो आज देख सकते हैं कि मैंने अपने भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे किया है और कौन कौन शिव जी के भक्त हैं, कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर से हर हर महादेव लिखिएगा, क्योंकि मेरी एक ऐसी दिनचर्या जो इनसे शुरू होती है। तो आप लोगों को भी मैंने अपना ये जो भी मेरा एक रूटीन है, मैंने आप लोगों को दिखाया कि भगवान के साथ जो मेरी सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत होती है कि चलो पूजा पाठ हो गया, सारा कुछ हो गया। अब ये होता है ना कि एक व्यस्त दिनचर्या में ना और घर के काम जो चलते हैं उसके साथ साथ भगवान के लिए समय निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सभी जगह की पूजा वगैरह करने के बाद मैं भगवान जी को, सूर्य भगवान जी को अर्घ दूंगी और बज गया था 8:45। तो जल्दी जल्दी से यहाँ के काम फिनिश करने के बाद अभी मुझे ट्रिप को ब्रेकफास्ट भी करवाना था। से तो मैं डेली का यहाँ भगवान जी के यहाँ साफ़ सफाई करके जाती हूँ, फिर भी बरसात के टाइम में ना रेगुलर मेरी क्लीनिंग होती है और देख सकते हैं कि एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह का बज रहा है 7 और मेरी हो चुकी है पूजा वगैरह। और फिलहाल आज है मेरा एकादशी का व्रत और अभी मैं तैयार करूँगी शिव को। ये कूद रहा है बेड पे और ये भी स्कूल जाएगा। और दीदी जा चुकी है स्कूल। दीदी चली गई ना, अब भी जाओगे ना? इसके बाल देखिए, इसका भी मुंडन नहीं हुआ, इसीलिए इसके कितने बड़े बड़े बाल। और आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। इतना ज़्यादा काम करने के बाद ना एकदम सुबह की मॉर्निंग जो होती है ना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरी होती है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है। तो फिलहाल जब धरती चली जाती है तो थोड़ा सा आराम मिलता है। अभी मैं इसको भेजूँगी आगे ब्लॉग में आप लोगों से। आ जाओ। तो शिव के साथ थोड़ा सा मस्ती करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि बाकी लोगों के लिए भी मुझे नाश्ता बनाना था। तो अभी मैं बना रही थी मिक्स बीज सैंडविच। तो ये मैं ऐसे ही थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, जिससे बच्चों को थोड़ा सा, बच्चे क्या बड़े भी खा ले। तो आज मैंने इसमें कॉर्न, कैबेज और कैप्सिकम, सारी चीज़ें, पत्ता गोभी, सारा कुछ डाल करके ना अच्छी सी एक सैंडविच बनाई थी। इसमें मैंने उबले हुए आलू भी डाले और अच्छे से मिक्स कर दिया था। और
जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना वो सारे जो डलते हैं एक क्या कहते हैं सैंडविच में, वो सारे डाल दिए थे और अच्छे से इनको भून लिया था। क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसी चीज़ें बनाना और मतलब खिलाना मुझे अच्छा लगता है। और वैसे तो आज बच्चे जा चुके थे लेकिन मैं अभी ये बना के रख दूँगी, फिर जब बच्चे आएंगे तो उनको भी यही खिलाऊँगी। अभी बाकी लोगों को दे दूँगी। बाकी ये है ना कि घर में ये सब चीज़ें थोड़ा सा सभी लोग खा लेते हैं, तो अभी मैं सभी के लिए ये बना रही थी। बाकी इसमें गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक हल्दी डाल करके इसको अच्छे से बना लिया था और ये अच्छे से पक भी चुका था। वैसे भी इसमें बहुत ही सॉफ्ट सब्जियां डली हुई हैं तो ये बहुत ही जल्दी पक जाती हैं। और अभी मैंने इसको रख दिया है ठंडा करने के लिए। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी सैंडविच इसका, क्योंकि आज सभी को खाना था। और ये मैंने लिया है आटा ब्रेड, जो कि ये ब्राउन वाली ब्रेड होती है जो बच्चों को भी नुकसान नहीं करती। वैसे तो मेरे बच्चे इसको जैम में ज़्यादा खा लेते हैं, सैंडविच भी उनको पसंद है। तो सुबह पापा लेके आए थे रात में एक पैकेट। अभी बच्चों ने जैम में कुछ खा लिया था, कुछ बची थी तो कुछ का मैं सैंडविच बना दूंगी बाकी लोगों के लिए। और बाकी अभी फिर मैं जब भी मुझे ऐसा कुछ चाहिए होता है तो फिर मैं ताज़ी मंगा लेती हूँ और बच्चों को फिर मंगा के दोबारा से खिलाती हूँ, क्योंकि ये रात में आई थी तो अभी इसका यूज़ पूरा कर लूँगी। और अभी जब बच्चों को खाना होगा तो फिर ताज़ी मैं मार्केट से मंगा लूँगी। तो अभी ये मैं इसमें थोड़ा सा चटनी वगैरह लगाने के बाद अच्छे से इसको फैला दूँगी और सेक दूँगी। क्या होता है ना कि घर में थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाना पड़ता है जिससे घर में सभी को थोड़ा सा नाश्ता हो जाए और उसके बाद बनेगा मेरा खाना। और मेरा तो आज व्रत है तो मैं अपने लिए कुछ थोड़ा सा फल वगैरह कुछ भी दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच में, 2 बजे के बीच में खा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि शाम को फिर फल या फिर कुछ और खा लिया। तो इसको आज मेरे पास ना मक्खन ख़त्म था, मतलब बटर नहीं था, इसी वजह से मैंने देसी घी इसमें डाल दिया था। और इसको अच्छे से फैलाने के बाद मैं इसको सेक दूंगी, क्योंकि ये ना गर्म ही अच्छे लगते हैं। और बरसात के टाइम में ना कुछ भी चीज़ें आप खाओ तो वो सिर्फ गर्म ही अच्छी लगती हैं और रखने के बाद ना उनका टेस्ट एकदम से ख़राब हो जाता है और वो एकदम से अच्छी नहीं लगती। तो ये थोड़ा सा करारे भी रहते हैं अगर इनको गरम गरम खाओ तो। अभी जितने लोगों को खाना है मैं उनको दे दूँगी, बाद में जिनको खाना होगा तो दे दूँगी, क्योंकि जैसे ही ये गर्म रहती हैं तब तक ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और शिव दीदी को तो बहुत ही ज़्यादा, बाकी वो स्कूल चले गए हैं। और ऐसा होता है ना कि मैं जब कुछ चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं आता। जब लास्ट में एक पीस बचा था उसका मैंने वीडियो बना लिया और अब मैं आ गई थी मतलब खाना बनाने की साइड। तो डायरेक्ट मैंने अभी दाल रख दी थी। और आज हमारे घर में चावल नहीं बनता, क्योंकि एकादशी के दिन ऐसा होता है ना कि एकादशी के दिन सिर्फ दलिया बनती है और बाकी चीज़ें, क्योंकि कोई भी चावल हमारे घर में नहीं खाता। तो ऐसा कि आज दलिया दाल और सब्जी रोटी ये बनानी थी मुझे। बाकी लोग सभी लोग भी खा लेंगे, बच्चे भी एक दिन एडजस्ट कर लेते हैं। मैं बच्चों को भी चावल नहीं देती, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर नहीं खाया जाता तो शुरू से ही तो बच्चों को भी एक दिन मैं खिला देती हूँ कि दलिया दाल। वैसे मैं सबको अदल बदल की चीज़ें बनाती रहती हूँ, कभी दलिया कभी मिक्स वेज खिचड़ी ऐसी चीज़ें। तो आज सिर्फ जैसे ही मेरा खाना बन के रेडी हुआ, सिर्फ भी स्कूल से आ जाता है 12:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो वो आ चुका था। तो खाना बन गया था तो सबसे पहले मैं शिव को ही खाना खिलाऊंगी। तो दलिया दाल और घी उसको मतलब अचार, आम का अचार में वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये खा भी लेता है। एक दिन की बात रहती तो बच्चे खा लेते हैं, बाकी किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आज दलिया बनी है घर में। तो आज का ये रहा मेरा फुल डे ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? बच्चों के साथ में एक बिजी रूटीन मदर का। सुबह जब से उठ जाती हूँ तब से मेरे यही काम कंटिन्यू चलते रहते हैं। और बच्चों के आने के बाद भी कुछ कपड़े रखे हुए थे तो मैं अभी कर रही थी फोल्ड, क्योंकि इसके बाद फिर बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं उनको सुला देती हूँ, फिर शाम टाइम उनका वर्क करवाऊँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और ये छोटी सी एक जर्नी जो मेरी मॉर्निंग से शुरू हो जाती है एक बड़ाहट से, शाम तक ऐसे ही चलती रहती है। तो किस किस की लाइफ ऐसी है बच्चों के साथ में कमेंट करके बताइएगा। और मॉर्निंग में इतने ज़्यादा काम होते हैं, कैसे मैनेज आप करते हो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आज मैंने अपने व्रत में दोपहर में ये खाया, जो कि पपीता और थोड़ा सा मूंगफली। तो सभी को राधे कृष्णा, हर हर महादेव।